नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में जमीन के सभी काम होंगे डिजिटल, देख सकेंगे सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन। फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। हरियाणा अगले महीने स्वचालित राजस्व प्रशासन प्रणाली शुरू करेगा। यह नया सिस्टम जमीन के इंतकाल, रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड प्रबंधन को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। हरियाणा में अगले महीने स्वचालित राजस्व प्रशासन प्रणाली शुरू होगी। नए सिस्टम में जमीन के इंतकाल, रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड प्रबंधन को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। हरियाणा में बारिश, ओलावृष्टि से फसलें खराब। किसानों ने हजारों एकड़ में दिखाया नुकसान भरपाई के लिए खुला पोर्टल। हरियाणा में 6 से 8 अप्रैल तक हुई बारिश और ओलावृष्टि से फतेहाबाद, हिसार, सिरसा और कुरुक्षेत्र के 21 गांवों में फसलों को नुकसान हुआ है। 1350 किसानों ने 10,088 एकड़ में क्षति दर्ज कराई है। हरियाणा में 6 से 8 अप्रैल तक हुई बारिश और ओलावृष्टि से 4 जिलों फतेहाबाद, हिसार, सिरसा व कुरुक्षेत्र के कुछ गांवों में फसलों को नुकसान की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंची है। नायब सरकार ने दिया 1,665 करोड़ रुपए का तोहफा। हरियाणा की महिलाओं की हुई मौज। लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 1,665 करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए। इसमें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, 15 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दयालु योजना और अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी शामिल है। हरियाणा में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले रहे परिवारों के बैंक खातों में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1,665 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए। हरियाणा में 5 दिन में बिके 3 लाख FTL सिलेंडर। दूसरी खेप एजेंसियों के पास पहुंची। हरियाणा में 5 दिनों में 3 लाख FTL फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर बिक गए और अब 3.25 लाख सिलेंडर की दूसरी खेप पहुंच चुकी है। हालांकि 19 किलो वाले व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति में अभी भी कमी है। श्रमिकों, रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए प्रदेश के जिलों में 5 किलो का FTL फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। हरियाणा की गर्भवती महिलाओं के लिए जारी हुए 170 करोड़ रुपए, 10 लाख लाभार्थियों की हुई स्क्रीनिंग। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस योजना से 9.46 लाख बच्चों और 2.56 लाख महिलाओं को 300 दिन पौष्टिक दूध मिलेगा। हरियाणा में बच्चों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत दूध पिलाने के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हरियाणा में अब महंगा हुआ घर खरीदना। सरकार ने 12% तक बढ़ाई अफोर्डेबल फ्लैटों की कीमतें। हरियाणा सरकार ने अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में फ्लैटों की कीमतों में 10 से 12% की वृद्धि की है। गुरुग्राम में दरें 5,000 रुपए से 5,575 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई, जबकि फरीदाबाद और सोहना में 5,450 रुपए हो गई। पंचकूला सहित अन्य शहरों में भी कीमतें बढ़ी हैं। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने कीमतों में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। हरियाणा सरकार बुजुर्गों को कराएगी फ्री यात्रा। विशेष ट्रेन से जाएंगे हुजूर साहिब। पंजीकरण 15 अप्रैल तक। हरियाणा सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब की निःशुल्क यात्रा करा रही है। 5 मई को कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन रवाना होगी। 60 वर्ष से अधिक आयु और 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले पात्र नागरिक 15 अप्रैल तक सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। यात्रा में रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की व्यवस्था सरकार करेगी। हरियाणा में मतदाता सूची से पात्र लोगों के नाम काटने का विरोध करेगी कांग्रेस। शहरी निकाय चुनाव के बीच सरगर्मी तेज। हरियाणा में शहरी निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर कांग्रेस ने चंडीगढ़ में बैठक की। पार्टी को लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका है। कांग्रेस को आशंका है कि राज्य निर्वाचन विभाग की तरफ से लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाए जा सकते हैं। इसलिए कांग्रेस के ब्लैक स्तरीय चुनाव अधिकारियों को सजग रहने की जरूरत है। बिना सबूत और गवाहों के दोषी ठहराकर सुना दी सजा। गुरमीत राम रहीम की अपील पर CBI से जवाब तलब। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने साध्वियों के यौन शोषण मामले में डेरा मुखी गुरमीत सिंह की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने CBI और अन्य पक्षों को 23 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि इस अपील पर कौन सी बेंच सुनवाई करेगी यह भी तय किया जाएगा। तब तक सभी प्रतिवादी पक्ष अपना जवाब करेंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। नोटबंदी वाली करेंसी को 4 हफ्ते में बदलने का दिया आदेश। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को 14.15 लाख रुपए की जब्त और बाद में वैध घोषित पुरानी करेंसी को 4 सप्ताह में नई करेंसी में बदलने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब सरकारी एजेंसियां किसी राशि को वैध मानकर लौटा चुकी हैं
तो उसे पुरानी करेंसी होने के आधार पर बेकार नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस जगमोहन बंसल की पीठ ने स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति की राशि को सरकारी एजेंसियां जांच के बाद वैध मानकर वापस कर चुकी हैं। हरियाणा में किसे मिलेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपए? नियम बदलते ही लाखों महिलाओं की खुली किस्मत। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया है। अब 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में आय सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी। वर्तमान में 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को ही योजना का लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा में ऑटो अपील सिस्टम बना सुशासन का प्रभावी मॉडल। 56 विभागों की 802 सेवाएं जुड़ी। हरियाणा में ऑटो अपील सिस्टम AAS सुशासन का प्रभावी मॉडल बन गया है। 56 विभागों की 802 सेवाएं इससे जुड़ी हैं, जिनमें से 27.43 लाख अपीलों में से 98.4% 26.99 लाख का निपटारा किया जा चुका है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि पहले यदि किसी नागरिक ने सरकारी सेवा के लिए आवेदन किया होता था तो उसे यह भी पता नहीं चल पाता था कि उसकी फाइल किस स्तर पर लंबित है और उसे सेवा कब मिलेगी। हरियाणा में 5,715 करोड़ का वाटर सिक्योर प्रोग्राम। विश्व बैंक के सहयोग से जल प्रबंधन को मिलेगी मजबूती। हरियाणा में 5,715 करोड़ रुपए की लागत से वाटर सिक्योर हरियाणा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें विश्व बैंक 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन देगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रदेश में दीर्घकालिक जल स्थायित्व के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी वाटर सिक्योर हरियाणा कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लेकर वीरवार को वर्ल्ड बैंक अप्रेजल मिशन के साथ बैठक की। हरियाणा में महिलाओं की मौज। राशन डिपो आवंटन में मिलेगा 33% आरक्षण। सीएम सैनी का बड़ा ऐलान। हरियाणा मंत्रिमंडल ने राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों और विधवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। हरियाणा के 1 लाख युवाओं को मिलेगी AI की ट्रेनिंग। 474 करोड़ के प्रोजेक्ट को सीएम सैनी ने दी मंजूरी। हरियाणा सरकार विश्व बैंक के सहयोग से 1 लाख युवाओं को AI प्रशिक्षण देगी और 100 से अधिक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 474 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम की समीक्षा की। पंचकूला और गुरुग्राम में 2 प्रमुख AI केंद्र स्थापित होंगे। लगभग 474 करोड़ की महत्वाकांक्षी पहल को विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से PPP मॉडल पर लागू किया जा रहा है। प्रोग्राम की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। UPSC और HPSC प्री पास किया तो हरियाणा सरकार देगी 70,000 रुपए। गरीब युवाओं के लिए नई योजना शुरू। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC, HPSC और ज्यूडिशरी के प्री एग्जाम उत्तीर्ण करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए है, उनके बच्चों को 70,000, 1.80 लाख रुपए तक, आय वाले परिवारों के बच्चों को 60,000, 1.80 लाख रुपए से लेकर 3 लाख तक आय वाले परिवार के बच्चों को 50,000 तथा 3 से 5 लाख रुपए तक आय वाले परिवार के बच्चों को 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अंबाला में 13 अप्रैल को CM आवास योजना के तहत 100 गज प्लाटों का होगा ड्रॉ। सैकड़ों परिवारों को मिलेगा अपना घर। अंबाला में 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास योजना 2.0 फेज 3 के तहत प्लाटों का ड्रॉ होगा। पंचायत भवन में आयोजित इस ड्रॉ में पात्र परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लाट आवंटित किए जाएंगे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह ड्रॉ ग्राम पंचायत कंघवाल खंड अंबाला प्रथम और ग्राम पंचायत लंडा खंड साहा के लाभार्थियों के लिए किया जाएगा। फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय के चारों ओर बनेगी 1.76 करोड़ की नई सड़क। मिलेगी राहत। फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय के चारों ओर टूटी सड़क के निर्माण का कार्य जल्द शुरू होगा। 1.76 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है और इस महीने के अंत तक काम शुरू होने की उम्मीद है। इस सड़क से 3 नंबर की तरफ से आने वाले लोग दशहरा ग्राउंड होते बादशाह खान नागरिक अस्पताल व नगर निगम मुख्यालय जाते हैं। गुरुग्राम में EV चलाने वालों को बड़ी राहत। 25 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाने से आसान होगी व्हीकल चार्जिंग। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 25 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। नगर निगम गुरुग्राम और CSL के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत गुरुग्राम में बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों BSS का संयुक्त रूप से विकास किया जाएगा। साइबर सिटी में किफायती घर खरीदना हुआ आसान। सरकार ने तय की नई दरें और नियम। हरियाणा सरकार ने किफायती आवास नीति 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। नए नियमों के तहत अब हर फ्लैट के लिए समर्पित पार्किंग अनिवार्य होगी, जिसका शुल्क फ्लैट की कीमत का लगभग 10% होगा। इसके परिणामस्वरूप गुरुग्राम के निवासियों को एक बार फिर अपना घर खरीदने का सपना सच होता दिख रहा है।
गुरुग्राम में अब पीएनजी कनेक्शन अनिवार्य, 3 महीने तक ये काम नहीं करने पर एलपीजी आपूर्ति होगी बंद। गुरुग्राम में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएनजी नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। जिन इलाकों में पीएनजी पाइपलाइन है, वहां के निवासियों को 3 महीने के भीतर कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रशासन ने इन सभी इलाकों के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 3 महीने के भीतर अधिकृत एजेंसी से घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करें। गुरुग्राम में गेहूं खरीद और लिफ्टिंग तेज, अब तक 12,890 मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद। गुरुग्राम में गेहूं की खरीद के साथ लिफ्टिंग प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मंडियों में जगह की कमी की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया। अब तक 12,890 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। अब तक जिले में कुल 12,890 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। इसमें से 1,786.5 मीट्रिक टन गेहूं की लिफ्टिंग भी पूरी हो चुकी है और शेष लिफ्टिंग का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। अचानक इतनी सस्ती हुई चांदी, सोने में भी बड़ी गिरावट, खरीदने का मौका। मल्टी कमोडिटी मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 1,700 रुपये टूटकर 1,51,700 रुपये पर पहुंच गया। इसी तरह चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है, जो 4,000 रुपये से ज्यादा गिरकर 2,39,685 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। सोने के भाव में 1.10% और चांदी की कीमतों में 1.70% की गिरावट है। जिला नागरिक अस्पताल में ओपीडी समय में बदलाव, 16 अप्रैल से बदल जाएगा टाइमिंग। गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित जिला नागरिक अस्पताल की ओपीडी सेवाओं का समय 16 अप्रैल से बदल जाएगा। अब ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जो पहले से 1 घंटा पहले शुरू होगी। मानेसर में जल संकट से निपटने की तैयारी, गहरे होंगे तालाब और बढ़ेगा भूजल स्तर। मानेसर नगर निगम क्षेत्र में भूजल स्तर बढ़ाने और प्रदूषण कम करने के लिए तालाबों को गहरा किया जाएगा। आयुक्त प्रदीप सिंह ने जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए वर्षा जल संचयन की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि मानेसर औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां आबादी बढ़ना स्वाभाविक है। गुरुग्राम जिला अस्पताल में जल्द खुलेंगी अमृत फार्मेसी, मरीजों को सस्ती दरों पर मिलेंगी दवाएं। गुरुग्राम के जिला नागरिक अस्पताल में जल्द ही अमृत फार्मेसी खुलेगी। यह मरीजों को सस्ती दरों पर आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराएगी, जिससे उन्हें बाजार से दवाएं खरीदने की जरूरत कम होगी। सेक्टर 10 स्थित जिला अस्पताल में प्रतिदिन 2,000 से अधिक मरीज ओपीडी में उपचार के लिए पहुंचते हैं। हर मानसून में डूबने वाले गुरुग्राम को राहत, पलवल तक बनेगी नई ड्रेन, जलभराव से निजात दिलाएगी जापानी कंपनी। गुरुग्राम में 1.5 दशक से चली आ रही जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की तैयारी है। जीएमडीए ने गुरुग्राम से पलवल तक नई स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाने की योजना शुरू की है। जापानी कंपनी निप्पोन कोए 3.3 महीने में व्यवहार्यता अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपेगी। अगर समय पर योजना सिरे चढ़ी तो आगामी वर्षों में जलभराव की समस्या का स्थायी इंतजाम हो जाएगा। पानी सीवर के बकाया बिल पर हरियाणा सरकार की बड़ी छूट, 31 मई तक भुगतान कर पाएं। सरचार्ज में 100% माफी। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने पानी और सीवर के बकाया बिलों पर बड़ी राहत दी है। 10 लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर 704.28 करोड़ रुपए बकाया है। 31 मई तक बिल जमा करने पर 31 दिसंबर 2025 तक के सरचार्ज में 100% छूट मिलेगी। इस राशि की रिकवरी के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने पानी और सीवरेज के बकाया बिलों पर लगने वाले सरचार्ज, जुर्माना को लेकर राहत दी है। 24 लाख की लागत से गणियार में होगी गंदे पानी की निकासी। नाला बनाने का काम शुरू। महेंद्रगढ़ के अटेली खंड के गणियार गांव में 24 लाख रुपए की लागत से गंदे पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कार्य शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षा के दिनों में तो गंदे पानी की समस्या काफी गंभीर बन जाती थी। सोसाइटी के प्रधान शिवरत्न ने बताया कि 2.5 फीट चौड़ा नाला होगा, जिससे गंदे पानी की निकासी समुचित तरीके से होगी। बिजली के बिल पर मिल रही छूट, 31 मई अंतिम तिथि। रेवाड़ी में उपभोक्ताओं पर 8.46 करोड़ रुपए बकाया। रेवाड़ी में जनस्वास्थ्य विभाग ने पानी और सीवरेज के बकाया बिलों के लिए सरचार्ज माफी योजना शुरू की है। जिले के 1.68 लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर 8.46 करोड़ रुपए बकाया हैं। 31 मई तक बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटे जा सकते हैं। जिले में जनस्वास्थ्य विभाग के 1,68,217 उपभोक्ता हैं। रेवाड़ी में 16 अप्रैल से शुरू होगी जनगणना। आप घर बैठे भर सकेंगे अपनी जानकारी। क्या है पूरा प्रोसेस? रेवाड़ी में आगामी जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी। 16 अप्रैल से स्वगणना के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा, जहां नागरिक अपनी जानकारी स्वयं भर सकेंगे। 9 से 11 अप्रैल तक होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में 16 बैचों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद 15 से 17 अप्रैल और 20 से 22 अप्रैल तक भी विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पटाखे जैसा शोर करने वाले बुलेटबाज राइडर को लगा 33,000 का झटका। नूंह ट्रैफिक पुलिस का तगड़ा एक्शन। नूंह पुलिस ने बुलेट बाइक पर पटाखे जैसा शोर करने वाले एक राइडर का 33,000 रुपए का चालान किया है।
एसपी डॉक्टर अर्पित जैन के निर्देश पर जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाई गई है। जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन के निर्देशों के बाद जिला ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। महेंद्रगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी, कृष्णावती नदी में फिर बहेगा पानी। सिंचाई की समस्याओं का होगा अंत। महेंद्रगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर है कि कृष्णावती नदी की जल्द ही सफाई की जाएगी। पहले तकनीकी कारणों से पानी रुका रहता था, जिससे किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। अब फसल कटाई के बाद सफाई होने से पानी का प्रवाह सुधरेगा, नहर का जल स्तर बढ़ेगा और किसानों को नियमित सिंचाई का पानी मिलेगा।